जनाब स्पीकर साहब, हम सब साहिब औलाद हैं, हम सबको पता है कि महंगाई इस वक्त कितनी बढ़ गई है। तेल से लेकर घी से लेकर चीनी से लेकर चावल से लेकर दालों से लेकर सब्जियात से लेकर इवन कि जिंदगी के लिए बुनियादी जरूरियात जो अद्वियात है उनसे लेकर तमाम चीजें 300 से 400% उनमें इजाफा हुआ है। या ये पुलिस के जो एहलकार हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं, मैं 5 साल से उनके लिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी इदारों के लोग यहां आकर एहतजाज कर सकते हैं। किसी ने सुर्ख झंडा उठाया है, किसी ने सब्ज झंडा उठाया है, किसी ने जर्द झंडा उठाया है। पुलिस वाले मजबूर हैं अपने उस अलफनामे और उस ऐद की वजह से। जिया साहब आपका मुकमा आप जरा सुन लें। ये पुलिस वालों को ये उनकी मजबूरी है कि वो अपने कायदे कवानीन और मुलाजमत के जो उनका एक्ट है उसके तहत वो एहतजाज नहीं कर सकते, वो कुछ बोल नहीं सकते। लिहाजा हमने पुलिस की तनख्वाहों को ये नहीं कहा था कि उनको कोई आप जनाब स्पीकर साहब कि आप अमेरिका के, यूरोप के या खलीज ममालिक के जो है मुलाजमीन के बराबर कर दें। एटलीस्ट कम से कम पंजाब में जो तनख्वाहें, जो सर्विस स्ट्रक्चर, जो बेनिफिट्स पुलिस को और हमारे फोर्सेस को, चाहे वो बीसी की सूरत में है, लेवीज की सूरत में, किसी में भी कोई डिस्पैरिटी है, तफावत है या तफरीक है, उसको आपको खत्म करना होगा और ये रूलिंग आनी चाहिए इस बजट से पहले आपकी तरफ से। अब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये कमेटी बनाना बाहर जाने से नहीं होगा। इस पे आप यहां पे आज रूलिंग दे देंगे कि ये बेचारे जो सारी जिंदगी जी हाँ मस्जिदों के सामने खड़े रहते हैं, हमारे इमाम बारगाहों के सामने खड़े रहते हैं, ये आपको हर जगह पर प्रोटेक्शन देते हैं, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इनका हक नहीं बनता है कि इनकी तनख्वाहों में आप 2000-3000 रुपए इजाफा कर दें। इस पर रूलिंग आनी चाहिए, वरना मैं ये कहूंगा कि जिया साहब खुदा के लिए पुलिस वालों को इजाजत दे दें कि वो भी झंडा उठा के एहतजाज करें। अगर उनकी बात 5 साल से इस असेंबली में आने वाले बजट में कम से कम पुलिस और फोर्सेस के तमाम मुलाजमीन, इनका हक नहीं बनता है कि इजाफा कर दें। इस